हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। आज डेट है 25 सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022 और आई होप यू आर एंजॉइंग योर संडे, योर वीकेंड्स। और वीकली एनालिसिस हमने सैटरडे को ही पोस्ट कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इससे पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में हो रही है ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारे नी जग से होके ग्लोबल इकॉनमी गुजर रही है और वी कैन नॉट एब्सटेन असाइड फ्रॉम दोज इवेंट्स। और हम किसी भी तरह से उन इवेंट्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज़। तो हमारी कोई सेपरेट इकोनॉमी नहीं है और जो भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उनसे हमें इम्पैक्ट होना ही पड़ेगा, चाहे वो 2001 के आसपास का .com बबल हो, 1929 के आसपास, 1930 के आसपास का फ्लैश क्रैश हो या स्लो डाउन हो, या फिर 1980s का गल्फ वॉर या और उसके तहत जो US में ब्रेकडाउन हुआ था। ये जितने भी इवेंट्स थे, या फिर 2008 की सब प्राइम क्राइसिस हो, तो जितने भी इवेंट्स थे हम इन सब से प्रभावित हुए थे। हमारे ऊपर इन सब का इम्पैक्ट पड़ा था, इकोनॉमिक और अदर इम्पैक्ट, करेंसी इम्पैक्ट। अभी के लेवल पे मैं करेंसी पे थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहूँगा कि एक तरह से करेंसी वॉर छिड़ गया है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि डॉलर इंडेक्स अपने ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 113। और बड़ी इंटरेस्टिंग और पिक्यूलियर चीज़ें ग्लोबल लेवल पे हो रही हैं गवर्नमेंट्स में, जिसमें ब्रिटेन की कुछ पॉलिसीज़ पे मेरा ध्यान गया और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कंट्राडिक्शन आ रहा है और गवर्नमेंट कंट्राडिक्टरी डिसीजंस ले रही है अपनी इकोनॉमी के तहत। और अगर गवर्नमेंट इस तरह से विरोधाभासी डिसीजन लेती है तो इकोनॉमी की क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुआ क्या है कि UK गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करने के तहत टैक्स कट के डिसीजंस लिए हैं हाल फिलहाल में। टैक्स कट से क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करती है, टैक्सेस तो रिड्यूस करती है। इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन रिड्यूस किया जा रहा है तो लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, उनके हाथ में परचेजिंग पावर रहेगी। दूसरी तरफ कंट्राडिक्टरी चीज़ ये है कि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें तो वो एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से दे रहे हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट में इस तरह की कंट्राडिक्टरी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए, और अगर वो सुपर पावर है, सुपर इकोनॉमिक पावर है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो हम एक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हो सकता है ये न्यूज़ हो या फेक न्यूज़ हो, बट चाइना एक डोमेस्टिक जिटर से गुजर रहा है और ऐसी भी खबरें हैं कि शी जिनपिंग को होम अरेस्ट किया गया है। अगर ये बात सच निकल के आती है तो गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट का अगर कू होता है, ये चाइनीज़ मिलिट्री का कू होता है अगर ये, या तख्ता पलट होता है, तो ग्लोबल इकॉनमी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक रियल एस्टेट स्कैम से गुजर रहा था और अपनी जो सबड्यूड करेंसी जो उसकी है उस पे काफ़ी ज़्यादा धक्का लगेगा और एज कंपेरिजन टू डॉलर उसका डीवैल्यूएशन बहुत तेज़ी से होगा। तो आपको ये मालूम होगा कि चाइनीज़ ट्रेड, चाइनीज़ इकॉनमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है एट प्रेजेंट ग्लोबल लेवल पे, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड आफ्टर US। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है US पे भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ US आर सिचुएटेड देयर इन चाइना।
और अगर ये कू होता है और तख्ता पलट होता है तो इन सारी यूनिट्स पे भी प्रभाव पड़ेगा। यूएस में ऑलरेडी रेट हाइक्स चल रहे हैं, रेट हाइक्स आगे भी होंगे, इस बात को क्लियर कर दिया है फेड रिज़र्व के प्रेसिडेंट जेरेमी पावेल। और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने एक डेडलाइन भी नहीं दी है कि वो कब तक इस रेट हाइक को रोकेंगे। इससे एक चीज़ ये होती है कि वो अब किसी भी लेवल पे इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आमदा हो गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम उन्हें जो भी स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे वो उसके लिए उठाएंगे, चाहे भले उन्हें रिसेशन का सामना करना पड़े। और ग्लोबल लेवल पे भी सेम सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं अदर गवर्नमेंट्स जैसे यूके में और इवन इन इंडिया और अदर गवर्नमेंट्स, अदर बिग इकोनॉमीज, सिंगापुर। तो एक ओवरऑल अभी बियरिशनेस है मार्केट में, कंप्लीट बियरिशनेस है। और निफ्टी के लेवल पे हमने कल भी चर्चा की थी कि निफ्टी के लेवल में अगर ये 17,000 का लेवल ब्रेक होता है, दिस 17,000, तो 16,400 तक आने में या 16,500 के आसपास आने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो गैप आप देख रहे हैं इसको फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम ये 17,000 के लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर ये 39,000 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, दिस 39,000, तो हम 1,000 का पॉइंट पलक झपकते भी देख सकते हैं। यानी कि इट मे बी अ वन डे गेम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉल एक दिन में ही आ जाएगा, बट इट मे बी अ वन डे गेम। और आने वाले वीक्स में आने वाले डेज़ में हम ये 36,000 के लेवल्स को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर ये शी जिनपिंग की खबर सही होती है, अगर ये यूके की पॉलिसीज़ इसी तरह से जारी रहती हैं और अदर गवर्नमेंट भी इस तरह से डिसीजंस लेती हैं। यूके में तो बड़ा ही अतरंगी डिसीजन लिया गया है जहां सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने के लिए रेट्स हाइक कर रहा है, वहीं गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि गवर्नमेंट टैक्स कट कर रही हैं, लोगों से टैक्स लिए जाते हैं उसमें कट कर रही हैं ताकि उनका मनी फ्लो बना रहे। तो ये एक दोहरी चाल है और इस तरह की दोहरी चाल में कोई भी कंट्री बहुत आसानी से फंस सकती है। सो दिस इज़ शॉर्ट maybe a short analysis from my side. I hope you are enjoying your Sunday. Thank you very much.